हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 15 सितंबर 2021 और जानेंगे 15 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं से भी अगर आपको ज्ञान मिलता है तो उसको ज्ञान को जो है 2 मिनट रुक कर ले लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो है वो एक बहुत ही अचीवमेंट होता है। ठीक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से आज का हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सीवन क्या है, याद रखना यहाँ पे के प्रमुख के सीवन के अनुसार भारत जल्द ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति लेकर आएगा। सो इम्पोर्टेंट देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक संगठन है। इसके प्रमुख के सीवन, देखिए इमेज में देख सकते हैं, ये रहे के सीवन। इन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, किसमें, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, स्पेस के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लेकर आएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ से याद रखना। और साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये एक इमेज और आई, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। इनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे, ये थे इसके फाउंडर। देखिए फाउंडर के मैं FR लिख रहा हूँ, ठीक है, फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ये आपने याद रखना। और साथ ही इसकी फाउंडेड कब होते हैं, देखिए FD लिख रहा हूँ मैं फाउंडेड के लिए। FD 15 अगस्त कब, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडेड हुआ था। और साथ ही इसका हेडक्वार्टर के लिए मैं HD लिख रहा हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पर है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की कैपिटल है। क्लियर, यहाँ से आपने याद रखना कि इसके करंट में चेयरमैन कौन है, के सीवन। इसके फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और साथ ही फाउंडेड कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। सो दोस्तों इतने पॉइंट्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने याद रखने जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है, नेक्स्ट बात करने से मुख्य बिंदु क्या है इसकी, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्कस करने हैं। साथ ही 1 बाय 1 भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब कि CII द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में बोलते हुए के सीवन ने कहा। सो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एक अंतरिक्ष सम्मेलन हुआ, जिसमें के सीवन ने बोला, किसने, के सीवन कौन है, जो कि करंट में इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, बोला कि भारत की अंतरिक्ष फंडी नीति को संशोधित किया जा रहा है। भारत की जो अंतरिक्ष फंडी नीति है उसको संशोधित किया जा रहा है, और ये विदेशी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए, किसके लिए, जो विदेशी अंतरिक्ष कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल नासा को ले लेते हैं, विदेशी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में, कहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने के अवसरों के लिए बड़े रास्ते खोलेगी। सो किसके लिए खोल रही है, जो दूसरे देश हैं, जो विदेशी देश है, उनकी अंतरिक्ष कंपनियां हैं, उनके लिए भारत क्षेत्र में निवेश करने के अवसरों के लिए बड़े रास्ते खोलेगी। क्लियर, कौन खोलेगी, जो कि भारत की फंडी नीति है। क्लियर, जो कि संशोधित हो रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। क्लियर, वहीं बात करें स्काई रूट के साथ समझौता ज्ञापन। अंतरिक्ष विभाग, कौन अंतरिक्ष विभाग की बात कर रहा है, यहाँ पर इसरो के जो विभाग है, अंतरिक्ष विभाग ने हैदराबाद बेस्ट स्काई रूट, यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, हैदराबाद बेस्ट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो किसने किए, देखिए जो अंतरिक्ष विभाग है इसरो ने हैदराबाद बेस्ट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर, वहीं ये समझौता ज्ञापन स्टार्टअप को इसरो केंद्रों में कई परीक्षण और सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने में सक्षम बनाता है। किसको बनाता है, इसरो केंद्रों में कई परीक्षण और सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने में सक्षम बनाता है। ये जो समझौता हुआ है इसरो के अंतरिक्ष विभाग और साथ ही हैदराबाद के बेस्ट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्लियर है, यहाँ से आपने ये याद रखना। वहीं इसका थर्ड पॉइंट आता है, ये स्काई रूट को इसरो की जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा, ताकि वे अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण
प्रक्षेपण यान प्रणालियों और उप प्रणालियों का परीक्षण कर सकते हैं। सो कौन कर सकते हैं? जो कि इसरो है वो अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रणाली और उप प्रणालियों का परीक्षण कर सके। क्लियर। निजी क्षेत्र की भागीदारी क्या बताता है? केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। देखिए यहाँ से वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए। और निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति दी है। निजी कंपनियों की भागीदारी की भी अनुमति दे दी है। इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना। वहीं बात करें तो इस अनुमोदन के साथ इसरो ने उपग्रहों के व्यावसायिक उपग्रह संचार आवश्यकताओं के लिए ग्राउंड स्टेशनों और कक्षीय स्लॉट को विनियमित करने के लिए एक नया मसौदा स्पेसकॉम नीति 2020 जारी की है। सो क्या किए जो अनुमोदन के साथ, ठीक है, इसरो ने क्या करा? इसरो ने एक उपग्रह के व्यावसायिक उपग्रह संचार आवश्यकता, जो उसकी आवश्यकता पूरे संचार की के लिए ग्राउंड स्टेशनरों और कक्षीय स्लॉट को विनियमित करने के लिए एक नया मसौदा स्पेसकॉम नीति 2020 जारी किए। वहीं ये नीति निजी कंपनियों को नए संचार उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का प्राधिकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। सो क्या करती है? जो निजी कंपनियां हैं और निजी कंपनियों के जो नए संचार उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का प्राधिकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। क्लियर है? ये आपने याद रखना, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें स्काई रूट। अभी स्काई रूट क्या है? जिसके साथ जो भारतीय अंतरिक्ष जो स्पेस एजेंट कंपनी है, क्या है? इसरो के साथ इसका समझौता हुआ है। सो क्या है स्काई रूट? स्काई रूट एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा कंपनी है। क्या है स्काई रूट? स्काई रूट एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा कंपनी है। ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना इसरो के पूर्व इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने की थी। किसकी की थी? ये जो एरोस्पेस निर्माता है इसकी स्थापना, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है एरोस्पेस? ये जो कंपनी है ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना इसरो के पूर्व इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने की थी। वहीं इस कंपनी के स्थापना विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार के लिए छोटे लिफ्ट लॉन्च वाहनों की अपनी श्रृंखला को विकसित करने और लॉन्च करने के उद्देश्य से की गई थी। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि फटाफट से हमारा रिवीजन होता है। सो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि जो इसरो के चेयरमैन हैं, प्रमुख है के सिवन, उन्होंने कहा है कि भारत की जल्द अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वो एक नई प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति लेकर आएंगे। फुल फॉर्म क्या है इसरो की? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। वहीं बात करें इस इमेज की, सो ये है साराभाई, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं ने जो है इसरो की स्थापना की थी। कब की थी? 15 अगस्त 1969 को की थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है ये किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना। वहीं मुख्य बिंदु हम बात करें तो मुख्य बिंदु क्या थे इसके? जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में जो है जो के सिवन ने बोला कि भारत जो है, मतलब भारत की जो अंतरिक्ष फंडी नीति है उसमें विदेशी अंतरिक्ष जो कंपनियां हैं उनके लिए भारतीय अंतरिक्ष कंपनी में निवेश करने के अवसरों के लिए बड़े रास्ते खोलेगी। कौन खोलेगी? भारत खोलेगी, ठीक है। जो कि संशोधित हो रही है भारत की फंडी नीति उसके द्वारा। क्लियर। वहीं स्काई रूट क्या था? स्काई रूट जो कि हैदराबाद की एक कंपनी एजेंसी है, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके साथ जो है अंतरिक्ष विभाग का समझौता हुआ है। और समझौता ज्ञापन स्टार्टअप को इसरो केंद्रों में कई परीक्षण और सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने में सक्षम बनाता है। क्लियर है? यहाँ से मैंने आपको ये बताया था। और वहीं ये स्काई रूट को जो है इसरो की तकनीक विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा। स्काई रूट क्या करेगा? स्काई रूट को इसरो की तकनीक विशेषज्ञता का लाभ उठाने की भी सक्षम बनाएगा, ताकि वे अपनी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और यान प्रणालियाँ और उप प्रणालियों का परीक्षण कर सके। निजी क्षेत्र में क्या था? जो केंद्र सरकार ने है उसने अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लाने का प्रस्ताव पारित किया था और निजी कंपनियों के जो है भागीदारी की अनुमति दे दी थी, ठीक है। वहीं ये जो इस अनुमोदन के साथ इसरो के जो उपग्रह हैं उसमें व्यावसायिक उपग्रह संचार और आवश्यकताओं की जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं और कक्षीय स्लॉट को विनियमित करने के लिए एक नया मसौदा स्पेस नीति 2020 जारी की है।
ये नीति निजी कंपनियों को संचार उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का प्राधिकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वहीं लास्ट क्या था, स्काई रूट क्या है, ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद की तेलंगाना में स्थित है ये कंपनी है, ठीक है, वाणिज्यिक लोन सेवा कंपनी। और इसकी स्थापना इसरो के जो पूर्व इंजीनियर वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। और इस कंपनी की स्थापना विशेष रूप से छोटे जो उपग्रह होते हैं, छोटे उपग्रह बाजार के लिए छोटे लिफ्ट लॉन्च वाहन की अपनी श्रृंखला को विकसित करने और लॉन्च करने के उद्देश्य से की गई थी। क्लियर। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और डेली करंट अफेयर देखना, ये मतलब कि टॉपिक ना भूलिए, ये आपको डेली 8 बजे मिलता है। और हाँ, जिस किसी ने सुबह 5 बजे की और 8 बजे की, 5 बजे आपकी करंट अफेयर आती है आपके लिए और 8 बजे आपकी वोकैब की क्लास आती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। करंट अफेयर में आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही सर जो है आपको हर संडे जो है आपके लिए करंट अफेयर की क्विज़ लाती है, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका रिवीजन होता है। और ये आपको जो है मतलब कि मंडे से संडे तक मिलती है वोकैब। सारी क्लासें आपको मंडे से संडे तक मिलती है, डेली आपको कराता हम, एक भी दिन मिस नहीं करते। बाई चांस कभी टेक्निकली इशू आ जाता है तो मिस हो जाती है। और 2 बजे वाला भी देखना ना भूलिए करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए जीके फैक्सी फैमिली के लिए, जिससे हम सब आपके लिए काम करते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।